ये कहानी एक छोटे से गांव की है जहां पर कोमल नाम की एक लड़की रहती थी जो देखने में बहुत सुंदर थी और बहुत ही दयालु थी। वो सबकी मदद करती थी। एक दिन एक बाबा जी आए। उन्होंने कहा मेरी बेटी की शादी है और मुझे कुछ पैसे चाहिए। तो वो कहती है आप बिल्कुल परेशान ना हो, मैं आपको पैसे दूंगी, आप आराम से बेटी की शादी करिए। तो वो बाबा बहुत खुश हो जाते हैं और उसका धन्यवाद करते हैं। उसके बाद वो लड़की घर के अंदर जाती है और कुछ पैसे लाकर बाबा के हाथ में रख देती है और कहती है कि बाबा जाइए, आप अपनी बेटी की शादी करिए और बिल्कुल फ़िक्र मत करिए, अच्छे से उसकी शादी करिए। फिर वो बाबा वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन सुबह में देखते हैं कि नदी के किनारे उन बाबा की लाश मिलती है। तो लोग कहने लगते हैं कि ये बाबा कैसे मर गए, कुछ पता नहीं चला। फिर नदी के किनारे से अगली रात एक आदमी गुज़र रहा होता है। तो पीछे से एक आवाज़ आती है कि भैया क्या आप मेरी मदद करेंगे। तो वो कहता है कि तुम कौन हो, मैं तुम्हें नहीं जानता। तो वो कहती है कि आप एक बार मुड़कर तो देखिए मुझे कि मैं कौन हूँ, एक बार मेरी बात तो सुनिए। तो वो आदमी डरने लगता है और वो कहता है नहीं नहीं, मैं जा रहा हूँ, मैं आपकी कोई बात नहीं सुनूंगा। और जैसे ही वो मुड़ता है वो चुड़ैल उसको मार देती है। मारने के बाद उसको नदी के किनारे डाल आती है। फिर अगली सुबह जब लोग वहाँ जाते हैं तो देखते हैं कि एक और लाश। तो वो कहते हैं कि ये किसने मारा है इसको। तो दूसरा आदमी कहता है कि मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर कुछ लोग फैक्ट्री बनाना चाहते हैं और आदमियों को मार रहे हैं, गांव खाली कराना चाहते हैं। वो आदमी रात में जब उसी रास्ते से गुज़रता है तो फिर उसे आवाज़ आती है कि भैया मेरी मदद करेंगे आप। तो वो मुड़ के उसे देखता है और वो कहता है अरे तुम तो चुड़ैल हो और तुम ही इसका मतलब सबको मार रही हो। तो वो कहती है, हंसती है, हाँ आपको पता चल गया कि मैं ही हूँ वो और मैं अब तुम्हें भी ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी। तो वो कहता है कि मैं तुम्हारी बात सबको बता दूंगा, पूरे गांव में ये फैली हुई है खबर कि कोई फैक्ट्री बनाना चाहता है, इसलिए वो उसको गांव वालों को मार रहा है। अब मैं सबको बताऊंगा कि नदी के किनारे एक चुड़ैल रहती है जो सबको मार रही है। तो चुड़ैल हंसती है ज़ोर से और कहती है तुम अगर बचोगे यहाँ से तभी तो तुम किसी को कुछ बताओगे, मैं तुम्हारा अभी खून पी लूँगी और तुमको कहीं जाने नहीं दूँगी। वो आदमी जैसे ही भागने की कोशिश करता है चुड़ैल उसको पकड़ लेती है और उसका खून पी लेती है। वो भी आदमी मर जाता है और उसको वो नदी के किनारे डाल देती है। सुबह में फिर लोग आते हैं और देखते हैं कि नदी के किनारे एक और लाश मिली। फिर सब लोग ये कहते हैं कि ऐसा क्या गांव में हो रहा है जो रोज़ कोई ना कोई मर रहा है, हमें ये पता लगाना पड़ेगा। कोमल कहती है कि चलो हम लोग पुलिस में खबर करते हैं और पता लगाते हैं कि लोग क्यों मर रहे हैं, कौन मार रहा है, इसके पीछे कौन है। तो सब लोग यही सोचते हैं कि ठीक है चलते हैं और पता लगाते हैं। कल सुबह होने पर हम लोग पुलिस में कंप्लेंट कर देंगे और पता चल जाएगा कि कौन है। रात में फिर एक आदमी उस नदी के किनारे से गुज़र रहा होता है और वो अपने दोस्त को फ़ोन करता है कि मैं लेट हो गया हूँ और मैं नदी के किनारे से निकल रहा हूँ और मुझे बहुत डर लग रहा है। उसका दोस्त भी घबरा जाता है। तो वो दोस्त की फ़िक्र में वहीं नदी के किनारे पहुँच जाता है और पेड़ के पीछे छुप जाता है। जब वो पेड़ के पीछे खड़ा होता है तो वो सुन रहा होता है कि उसका दोस्त किसी से बातें कर रहा है और वो देखता है कि वहाँ पर तो एक चुड़ैल है जो उसके दोस्त को पकड़ना चाह रही है और अपने बातों में लेकर उसको मारने की कोशिश करना चाह रही है। इतने में वो भी सामने आ जाता है और वो कहता है कि अच्छा तो इसका मतलब तुम ही सबको मार रही, अपने दोस्त को बचाकर ले जाता है और चुड़ैल वापस जाने लगती है। तब वो दोनों कहते हैं कि ये चुड़ैल कहाँ जा रही है, हमें इसका पीछा करना चाहिए। और चुड़ैल भी गुस्सा करती है कि आज एक शिकार मिला था वो भी हाथ से निकल गया। तो फिर वो लोग देखते हैं कि ये चुड़ैल कहाँ पर जा रही है। वो देखते हैं कि चुड़ैल थोड़ी दूर जाने के बाद अपना भेष बदल लेती है, वो एक लड़की के रूप में आ जाती है। वो दोनों उसका पीछा करते हैं और देखते हैं कि वो चुड़ैल तो एक गांव में जा रही है जो कि उन लोगों का ही गांव होता है। तो वो आपस में कहते हैं
कि अरे ये तो हमारे ही गांव में जा रही है, अरे ये तो कोमल है। तो सब लोग आ जाते हैं उसके पास कि कोमल, तुम का यहाँ पर रहती हो और मैंने तो तुम्हें चुड़ैल के रूप में देखा है, तुम कौन हो, तुम अपना राज बताओ, तुम्हारे राज खुल चुका है। तभी वो कोमल अपने असली रूप में चुड़ैल के रूप में आ जाती है और कहती है कि मुझे सुंदर दिखने के लिए रोज़ एक आदमी का खून पीना पड़ता है और नदी में नहाकर आना पड़ता है, इसलिए मैं लाश वहीं नदी के पास फेंक देती हूँ और मैं अब तुम सबको भी खा जाऊंगी क्योंकि तुम लोगों को मेरा राज पता चल गया है। उन चारों में से एक आदमी आता है और चुड़ैल के चाकू मार देता है, चुड़ैल मर जाती है।